नाम है द्विभाषी पद्धति, द्विभाषी विधि। देखो समझो इस चीज को। नाम, पहले तो नाम है द्विभाषी पद्धति। सबसे पहले हम इसका प्रवर्तक देख लेते हैं। देखो प्रवर्तक, इसका जो प्रवर्तक है वो है वेल्स के सीधो सीजे ही लिख दो, डॉडसन। ये वेल्स के थे, 1967 में इनका। द्विभाषी विधि में बंदा क्या कहता है? कहता है कि मातृभाषा, मातृभाषा मतलब जैसे अपनी हिंदी, वह विदेशी भाषा, दोनों का प्रयोग करो और विदेशी भाषा सिखाओ या दूसरी भाषा। द्वि का मतलब दूसरी, दूसरी भाषा मतलब इंग्लिश संस्कृत जो भी समझानी है। दूसरी भाषा सिखाने के लिए क्या करना है? हमारी मातृभाषा का प्रयोग करना है। दो तरीके होते हैं। जैसे ये विधि जो है ना, ये विधि अगर मैं बात करूं व्याकरण और प्रत्यक्ष विधि के मध्य कार्य करती है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब एज इट इज व्याख्या की जाती है। जैसे हमें गुरुजी इंग्लिश का पाठ पढ़ाए, वो इंग्लिश कैसे पढ़ाते थे? वंस देर वाज ए करो, फिर वो कहते कि एक बार एक कौवा था, ऐसे ही बोलते थे। बिल्कुल, हम लोगों को इंग्लिश ऐसे ही सिखाई पाठ में, संस्कृत में भी ऐसे ही सिखाई गई थी। प्रत्यक्ष विधि हो गई एक प्रकार से। व्याकरण अनुवाद विधि मतलब ग्रामर पहले पेश की, इसके अंदर ये बीच का काम करती है। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे टीचर, आपने इंग्लिश ऐसे ही पढ़ी है 6ठी क्लास में, गुरुजी पाठ बांचता और पाठ के अंदर गुरुजी फिर भी हिंदी में बताता। ये नियम क्या बोलता है? कौन सा? द्विभाषी पद्धति विधि। ये बोलता है कि आप मातृभाषा का साथ में प्रयोग करो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसमें शब्द आ गया कोई भी, जैसे काऊ शब्द आ गया, ठीक है, तो वो काऊ को गाय नहीं बोलेगा, उस बच्चे को इंग्लिश में ही बताएगा। दिस इज ए एनिमल, व्हाइट कलर जो भी है, यानी उसको इंग्लिश में ही बोलेगा। एक तो ये पद्धति होती है। हमारे हिंदी मीडियम में काऊ काऊ को कैसे समझाएगा? काऊ गाव है, जब वो दूध देख रहा, दूध पेक रहा, क्यों? क्योंकि वो हिंदी में बताएगा। इसमें दोनों ही प्रयोग करो ना, बीच विचारा रो काम करो नहीं। यानी द्विभाषी पद्धति में क्या करना है? वो शब्द प्रयोग लो जो बच्चा जानता है। जैसे क्या करना है कि जैसे मैं बच्चे को कह रहा हूं कि लो आम खाओ, ठीक है, बच्चे को पता है टेक मैंगो नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? टेक मैंगो नहीं बोलना है। बच्चे को आम के बारे में पता है, आम को हिंदी में ही बोलो, ठीक है। बच्चे के सामने आम लो, आम लेके आप कहो कि टेक मैंगो, सॉरी टेक आम। अब बच्चा इस चीज को समझ जाएगा। बच्चा जिन शब्दों को जानता है उनको हिंदी में प्रयोग कर लो, बाकी इंग्लिश में कर लो। यानी देखो, बच्चे को कहा कि टेक आम, बच्चा समझ गया है कि आम लेने के लिए कह रहा है अपने को, तो टेक का मतलब कहीं ना कहीं ये है। एक चीज बच्चा जानता है, दूसरी चीज उसको इंग्लिश में, यानी इसमें आधी घिचड़ पिचड़ करनी है, यानी आधी इंग्लिश आधी। बच्चा जो चीजों को जानता है उनको आप उसी की भाषा में प्रयोग करो, नहीं जानता या फिर उन चीजों को यानी आधा प्रयोग करो, बच्चा आधी बात खुद समझ जाएगा। यानी मान लो कोई इंग्लिश बोला, आधी घसर फसर इंग्लिश बोल रहे तो आप समझ जाओ, प्योर बोल रहे समस्या बन जाए। तो ये विधि यही है कि इसके अंदर उन्हीं शब्दों का अनुवाद जिन्हें बालक जानता हो, इसका प्रयोग किसमें होगा? दूसरी भाषा या विदेशी भाषा पढ़ाने में। प्रयोग विदेशी भाषा पढ़ाने में, भाषा पढ़ाने में। व्याकरण और प्रत्यक्ष विधि के मध्य के बीच विचार की प्रोसेस है, यानी कौन सी के? व्याकरण प्लस प्रत्यक्ष के बीच की। इस विधि को सबसे अच्छी बताई गई है, एक प्रोफेसर थे, देखो नाम बताऊं उनका, प्रोफेसर का, हैदराबाद के थे। देखो हैदराबाद के एक प्रोफेसर थे, हैदराबाद के प्रोफेसर एच.एन. शास्त्री ने कहा कि भारतीय प्रवेश की ये सर्वोत्तम विधि है, यानी भारतीय प्रवेश ही सर्वोत्तम विधि की सर्वोत्तम विधि ये है बच्चों द्वितीय भाषा पद्धति। 1967 में वेल्स द्वारा दी गई थी। बताओ क्या समझ में नहीं आया? बहुत ईजी है, थोड़ा सा दो बार समझ लेना।
आपको बताऊं, ग्रामर सेकेंड ग्रेड के अंदर हिंदी की 25 शिक्षण विधियां हैं, जिसकी लगभग 20 एक तो हो जाएगी अपनी। सेकेंड ग्रेड की भर्ती आने वाली, वहां ये चीज बहुत काम आएगी। और वैसे आपकी है ही रीट के अंदर सारी शिक्षण विधियां। चलो, हो गई 2 शिक्षण विधियां, होगी गुरु जी। तीसरी शिक्षण विधि और पढ़ लिया, फिर लाग रहा तो हाँ, यहां पर देखो सैनिक विधि। सैनिक विधि, जिसे सैनिक हमेशा किस में रहते हैं? संगठन में रहते हैं। तो संगठनात्मक विधि, या फिर इसमें सर्वे का कार्य होता है, अभी बताऊंगा क्या होता है। इसे सर्वे भाष्य विधि भी कहा जाता है। भाषा के संगठन पर बल देती है। देखो बताएंगे क्या है, ये बल देती है किस पर? भाषा संगठन पर ये बल देती है। मौखिक कथनों का अभ्यास होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे। मौखिक कथनों का सैनिकों ने प्रयोग किया, इसका मतलब किसी ना किसी युद्ध में किया होगा। तो इसका प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। सैनिकों को दूसरी देश में भेजना था। भाषा विज्ञान पे बल, भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। सैनिकों को दूसरे देश में, पाकिस्तान में भेजना है, हम जानते ही नहीं पाकिस्तान के शब्दों को। तो फिर क्या किया, एक टेप रिकॉर्डिंग की और उस रिकॉर्डिंग को सैनिकों को बार बार सुनाया। सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई आदमी थोड़ी याद है। देखो कैसे, जैसे इसमें क्या करता है शिक्षक, क्या करता है, वहां उस समय प्रयोग किया गया, लेकिन आज इसमें क्या करेगा शिक्षक? क्या करेगा, किसी पाठ को शिक्षक किसी पाठ को कंठस्थ टेप रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्डिंग कर देगा। जो भी शब्द वगैरह रिकॉर्डिंग करेगा, बच्चों को सुनाएंगे। जैसे आपने गाना सुना होगा, वाई दिस कोलावेरी दी। आपने इस गाने को बार बार सुना, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वाई दिस कोलावेरी का अर्थ क्या होता है, आपको नहीं पता। अब आपने इस शब्द को तो सुन रखा है, जैसे जिहाले मस्ती मकम बरन जिस बहाले ही जरा बेचारा दिल है। इस लाइन को तो आपने रट रखा है, क्योंकि ये गीत आपने कई बार सुना, लेकिन आपको अर्थ नहीं पता इसका। जैसे अब मैं आपको कहूं कि वाई दिस कोलावेरी का अर्थ हो जाएगा आजातन गुल्फी खुआन ले जाऊं, अब आपकी याद हो गया। इसमें क्या, जो भाषा सिखानी है उसके शब्दों को बच्चों को टेप रिकॉर्डिंग करके बार बार सुना दो। बच्चों ने उन शब्दों को तो पकड़ लिया, फिर बताओ कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। यानी बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए इस विधि को हम कह सकते हैं कंठस्थ करता है, इसलिए इस कारण अनुकरण परिस्मरण विधि कह सकते हैं, यानी अनुकरण परिस्मरण विधि भी कह देते हैं। यानी बच्चा अर्थ तो नहीं जानता उन शब्दों का, लेकिन अर्थ न जानते हुए भी, यानी बच्चा अर्थ न जानते हुए भी बच्चा उन शब्दों को याद कर लेता है। वाक्यों को बाद में वाक्यों का अर्थ समझाया जाता है, भाषा में पकड़ बन जाती है, भाषा की दक्षता इसमें अच्छी आ जाती है, भाषा प्रयोग में दक्षता अच्छी हो जाती है। ये कौन सी विधि है? सैनिक विधि। आराम से याद रखिए, सैनिकों ने प्रयोग किया, सैनिक संगठन में रहते हैं, संगठनात्मक विधि और अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। टीचर टेप रिकॉर्डिंग करके बच्चों को चीजें सुना देगा, दूसरी भाषा की कुछ शब्द बार बार बोलेगा, फिर उनके अर्थ समझा देगा। ये लो, यही किया था दूसरे देश में भेजने से पहले कि वहां ये शब्द काम आएंगे, उनको जल्दी 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 सभी फौजियों को सुना दिए, और वहां जाके इन शब्दों का ये अर्थ है। समझ गए? समझ गया? समझ गया? बताओ भी। चल